नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दो और मेथड्स के बारे में। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दो मेथड्स पढ़े हैं, जो कि WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड और SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आपने ये दो मेथड्स नहीं सीखे हैं तो आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि जितने साल हैं उनको सम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 साल है, अगर हमारा एसेट की लाइफ 4 साल है, तो 4 साल का हम सम कैसे करेंगे? फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर, यानी कि 10। तो सम क्या आ जाएगा? 10। अब इन्वर्सली हम इसमें डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि फर्स्ट साल में सबसे ज़्यादा, सेकंड साल में उससे कम, थर्ड साल में उससे कम और फोर्थ साल में सबसे कम। तो हम क्या कर देंगे? इन्वर्स कर देंगे। फर्स्ट साल में जो हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो करेंगे 40% या 4/10। सेकंड साल में जो हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो करेंगे 3/10। थर्ड साल में जो हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो करेंगे 2/10। और फोर्थ साल में फाइनली जो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो करेंगे 1/10। तो इस तरह से हमारा एसेट 100% डेप्रीशिएट हो जाएगा। 40% फर्स्ट साल में, 30% सेकंड में, 20% थर्ड में और 10% फोर्थ में। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हायर डेप्रीसिएशन मिलता है अर्लियर ईयर्स में और हमें एक ग्रेटर टैक्स बेनिफिट मिलता है अर्लियर ईयर्स में। तो हमारा कैश आउटफ्लो कम होता है अर्लियर ईयर्स में, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, कोई एसेट है, अगर उसकी लाइफ है 10 साल की और अगर हम उसका सम करते हैं तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना आया? 55। हमने एज्यूम करा कि इसकी जो एसेट की कॉस्ट है हमारी वो है 55,000। तो जो फर्स्ट ईयर में हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे वो कितना करेंगे? 10/55 × 55,000, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 10,000। सिमिलरली जो सेकेंड ईयर होगा उसमें हम कितना चार्ज करेंगे? 9/55 × 55,000, यानी कि 9,000। सिमिलरली अगर हम थर्ड ईयर देखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 8,000। फोर्थ ईयर देखते हैं तो कितना आ जाएगा? 7,000। सिक्स्थ ईयर देखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 6,000। 10, 9, 8, 7, 6 and 5, 4,000, 3,000, नाइन्थ ईयर में 2,000 और जो 10th ईयर होगा उसमें 1,000। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें सबसे ज़्यादा डेप्रीसिएशन होगा 10,000 का, सेकेंड ईयर में डेप्रीसिएशन होगा 9,000 का, थर्ड ईयर में डेप्रीसिएशन होगा 8,000 का, फोर्थ ईयर में डेप्रीसिएशन होगा 7,000 का, फिफ्थ ईयर में डेप्रीसिएशन होगा 6,000 का, सिक्स्थ ईयर में डेप्रीसिएशन होगा 5,000 का, सेवन्थ ईयर में डेप्रीसिएशन होगा 4,000 का, एट्थ ईयर में डेप्रीसिएशन होगा 3,000 का और नाइन्थ ईयर में 2,000 का और 10th में 1,000 का। अगर हम इनको सम करते हैं तो हमारा आएगा 55,000। तो हमारी जो वैल्यू हो गई वो ज़ीरो हो गई एसेट की। तो पूरा एसेट हमने इस तरह से डेप्रीशिएट कर दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड का एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। एसेट की कॉस्ट हमें दी हुई है 3,30,000 और रेसिडुअल वैल्यू उसकी कितनी है? 30,000 और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाइफ कितनी है? 4 साल। तो हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली 3,30,000 का एसेट जिसकी रेसिडुअल वैल्यू 30,000 है। तो अब हम देखेंगे कि हर साल कितना डेप्रीसिएशन करना है। पहली बात तो हम अमाउंट निकालेंगे कि हमें कितना अमाउंट डेप्रीसिएट करना है। तो जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, उसको हम कैसे निकालेंगे? पूरी एसेट की कॉस्ट माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू से हम एसेट की कॉस्ट निकाल लेंगे। वो कितनी आ जाएगी? 3 लाख। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है कि फोर्थ ईयर में कितना डेप्रीसिएशन होगा यूजिंग सम ऑफ द डिजिट मेथड। हमने बात करी थी अगर 4 साल हैं तो सम कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 10 आ गया। अब हमें फोर्थ ईयर की निकालनी है, तो यानी कि फोर्थ ईयर में हम क्या लेंगे? फर्स्ट ईयर में हम क्या लेंगे? 4/10। सेकेंड ईयर में हम लेंगे 3/10। थर्ड ईयर में हम लेंगे
2/10 और फोर्थ ईयर में लेंगे हम 1/10। तो फोर्थ ईयर में हम क्या लेंगे 1/10 ऑफ जो हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट है, वो अमाउंट है हमारा 3 लाख रुपीज़। तो 1/10 ऑफ 3 लाख कितना हो जाएगा हमारा 30,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30,000 सी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सम ऑफ द डिजिट मेथड से अगर हम फोर्थ ईयर के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा 30,000। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर। डेप्रिसिएशन में जो हमारा अगला मेथड आता है वो आता है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम डबल द रेट लेते हैं जो हमारा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से आता है। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है वो ये है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 2 इंटू जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन से हमारा परसेंटेज आता है उसका हम ट्वाइस करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा एसेट की लाइफ 4 साल है, ठीक है, तो हर साल अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड लेते हैं तो हर साल हम इसको कितना डेप्रिशिएट करेंगे 25%। अगर हमें DDB डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस से करना है तो DDB से करना है तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 25%, यानी कि 50% से हम इसको हर साल डेप्रिशिएट करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा मिल जाए और हमारा टैक्स कुछ बच जाए। ये एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है और एक्सपेंस को ये ट्वाइस कर देता है, मतलब खर्चों को दुगना कर देता है कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये क्यों करते हैं, जिससे हमारा टैक्स में फ़ायदा हो जाए। इससे हमारी एसेट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो पे नहीं आती है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो आप देख सकते हैं मशीनरी कॉस्ट 4 लाख एंड इज़ यूज़फुल फॉर 5 ईयर्स। तो अगर इसकी यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है, यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है और हमारा जो इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन परसेंटेज हो जाएगा हर साल 5 साल तक, तो हम हर साल 20% इसमें घटा रहे हैं तो 20% हो जाएगा। तो DDB मेथड से क्या हो जाएगा 2 इंटू 20% हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 40%। अब मशीन की कॉस्ट कितनी है 4 लाख रुपीज़ है इंटू 40%, तो ये हमें क्या देगा डेप्रिसिएशन कितना आ गया हमारा 1.6 लैक्स। तो हमारी जो रेसिडुअल बुक वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई 1.6 लाख। अब हमने दोबारा से डेप्रिसिएशन निकाला 1.6 लाख इंटू 40%, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.64 लैक्स। तो फर्स्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया 1.6 लैक्स, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आया 0.64 लैक्स। हमें यही निकालना था फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमारा कितना डेप्रिसिएशन आएगा। इसी तरह हम चलते हैं अपने एक और एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमने कहा है कि एक ट्रक है जिसकी कॉस्ट है 8,900 और उसकी रेसिडुअल वैल्यू 500 है। तो हमें एस्टिमेट करना है कि अगर यूज़फुल लाइफ 4 साल की है और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन ईयर 2 बाय यूजिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस एट ट्वाइस द रेट स्ट्रेट लाइन रेट। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, हमारी जो बुक वैल्यू है और जो डेप्रिसिएशन है और ये हमारी फाइनल बुक वैल्यू हो गई। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल बुक वैल्यू हमारी 8,900 है और फाइनल बुक वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो एंड में रह जाएगी वो हमारी 500 है। लेकिन इसमें हम डेप्रिसिएशन में कभी भी स्क्रैप वैल्यू से माइनस नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं जो भी यूज़फुल लाइफ है, अगर 4 साल की यूज़फुल लाइफ है तो 1/4 यानी कि हमारा जो परसेंटेज आएगा वो 25% आ जाएगा। तो हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में इसका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 25 इंटू 2 यानी कि 50% हमारा डेप्रिसिएशन का रेट आ गया। तो हम डेप्रिशिएट कर देंगे इसको कितना 50% से 8,900 इंटू 50% यानी कि 4450, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। तो हमारी फाइनल बुक वैल्यू क्या आ गई 4450, क्योंकि हम इसको माइनस कर देंगे। अब ये जो फाइनल बुक वैल्यू है ये हमारी अब इनिशियल बुक वैल्यू हो गई यहाँ पे, तो हम फिर से डेप्रिसिएशन करेंगे इसमें 4450 इंटू 50%। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा
2225, तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो भी 2225 बचेगा। अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पे इन्होंने ईयर 2 के लिए पूछा है, तो ईयर 2 के लिए हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया कि हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ईयर 2 में वो कितना है 2225, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि अगर हम इसको थर्ड ईयर भी करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में हमारी इनिशियल बुक वैल्यू क्या होगी 2225, हम इसमें डेप्रिसिएशन कितना करेंगे 50% ऑफ दिस, तो 1112.5, जो बैलेंस बचेगा वो भी 1112.5। फोर्थ ईयर में हम क्या करेंगे, ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 112.5, अब इसको हम फिर से 50% डेप्रिशिएट कर देंगे, यानी कि 556.25, और जो हमारी वैल्यू बच जाएगी वो क्या बच जाएगी 556.25। तो हम या कंपनी क्या करते हैं, या तो इसी ईयर में पूरा डेप्रिशिएट कर देंगे, 56 जो एक्स्ट्रा बचा है उसको भी डेप्रिशिएट कर देंगे, या फिफ्थ ईयर में हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर में हम केवल 56 रुपीज़ 25 पैसे को डेप्रिशिएट करके दिखा देंगे, क्योंकि हमारी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 500 रुपये आनी है। तो इस तरह से हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व। हालांकि हमारा जो इसमें क्वेश्चन का आंसर था वो काफ़ी पहले ही आ गया, हम सेकेंड ईयर में बता दिया हमने 2225, लेकिन मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिखाया है जिससे आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमारी स्क्रैप वैल्यू तो इससे आ ही नहीं रही। तो जो भी बैलेंस बचता है उसको हम या तो पहले साल में या अगले साल में एडजस्ट करके दिखा देते हैं, इस तरह से इसकी एंट्री पास होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से 2 मेथड और सीखे होंगे, डबल डिक्लाइनिंग और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। ये डेप्रिसिएशन के 2 और मेथड है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के ये 4 मेथड आपको अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।